इमेजिन करो, तुम जंगल में कम्प्लीटली अकेले हो। कोई इंसान आसपास नहीं है, सिर्फ हवा की आवाज़ और बर्ड्स की आवाज़। तुम रिकॉर्डिंग चालू करते हो, कुछ मिनट्स रिकॉर्ड करते हो और फिर घर आ जाते हो। सब नॉर्मल लगता है, लेकिन रात को जब तुम हेडफोन लगाकर रिकॉर्डिंग सुनते हो तो अचानक बीच रिकॉर्डिंग में तुम्हें धीरे से कोई बोलता सुनाई देता है, फेडरिच। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद उस टेप को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता, लेकिन फेडरिच ने ऐसा नहीं किया। उसने दोबारा रिकॉर्डिंग करनी शुरू की और जो उसने अगले कुछ सालों में रिकॉर्ड किया उसने पैरानॉर्मल वर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। फेडरिच जैगरसन वो एक नॉर्मल इंसान था, एक आर्टिस्ट था, एक सिंगर था और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो पैरानॉर्मल चीज़ों में बिल्कुल भी ऑब्सेस्ड नहीं था। उसकी लाइफ काफ़ी नॉर्मल चल रही थी। 1950s में टेप रिकॉर्डर से नए नए पॉपुलर हुए थे और फेडरिक नेचर साउंड रिकॉर्ड करना पसंद करता था, स्पेशली बर्ड सॉन्ग्स। उस वक्त स्वीडन के फॉरेस्ट में दुनिया के सबसे पीसफुल आइसोलेटेड एरिया में से एक माने जाते थे। डेंस जंगल, कोल्ड एटमॉस्फेयर और बहुत कम ह्यूमन पॉपुलेशन, एक परफेक्ट जगह नेचर को रिकॉर्ड करने के लिए। 1959 एक दिन फेडरिच अपना रील टू रील टेप रिकॉर्डर लेकर स्वीडन के कंट्री साइड में गया। उसका गोल सिंपल था, बर्ड सॉन्ग रिकॉर्ड करना। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो स्पेशली नाइटगेल बर्ड की आवाज़ रिकॉर्ड करना पसंद करता था। सब कुछ नॉर्मल था। उसने माइक्रोफोन सेट किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, काफ़ी देर तक जंगल की आवाज़ कैप्चर करता रहा। उस वक्त उसे कुछ अनयूजुअल नोटिस नहीं हुआ। नो फुटस्टेप्स, ना किसी आदमी की प्रेजेंस, ना कोई डिस्टर्बेंस, सिर्फ साइलेंस। लेकिन असली हॉरर बाद में शुरू हुआ। जब फेडरिक घर वापस आया, उसने टेप रिवाइंड की और रिकॉर्डिंग सुननी शुरू की। पहले सब नॉर्मल था, बर्ड्स, हवा, लीव्स। लेकिन सडनली बीच रिकॉर्डिंग में एक फेट ह्यूमन वॉइस सुनाई दी, फेडरिच। वो फ्रीज हो गया। उसने सोचा शायद रिकॉर्डिंग इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि उस ज़माने में टेप रिकॉर्डर्स कभी कभी रैंडम फ्रीक्वेंसीज पिक कर लेते थे। लेकिन फिर उसने ध्यान से सुना। वो स्वीडिश लैंग्वेज में थी और कुछ पर्सनल बातें बोल रही थी, कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ उसके डेड मदर को ही पता थी। ये वही मोमेंट था जिसने फेडरिक को हिला दिया। उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी माँ की आवाज़ पहचानी। अब इमेजिन करो, तुम्हारी डेड मदर की आवाज़ एक एम्प्टी फॉरेस्ट रिकॉर्डिंग में सुनाई दे। कोई भी इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन फेडरिक क्यूरियस हो गया। डर के साथ साथ उसके अंदर ऑब्सेशन भी ग्रो होने लगा। फेडरिक ने डिसाइड किया कि वो दोबारा रिकॉर्डिंग करेगा। इस बार उसने और ज़्यादा केयरफुली सेटअप बनाया। वो फिर आइसोलेटेड जगह गया, माइक्रोफोन्स लगाए और रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। इस बार उसे और क्लियर वॉइसेस सुनाई दी। हम तुम्हें देख रहे हैं, सुनो, रिकॉर्ड करो। अब फेडरिक को लगने लगा ये कोइंसिडेंस नहीं है। उस पॉइंट के बाद फेडरिच की लाइफ चेंज होने लगी। वो आज तक रिकॉर्डिंग सुनता रहता, हेडफोन लगाए रखता, स्टैटिक नॉइसेस एनालाइज करता। उसने अलग अलग लोकेशंस पे रिकॉर्डिंग करनी शुरू की, कभी फॉरेस्ट, कभी एम्प्टी रूम्स, कभी लेट नाइट्स। और हर बार उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ स्ट्रेंज वॉइसेस कैप्चर होती रहती। ऑब्वियसली जब उसने लोगों को बताया, किसी ने बिलीव नहीं किया। लोगों ने बोला रेडियो इंटरफेरेंस, इमेजिनेशन, मेंटल स्ट्रेस, ऑडियो डिस्टॉर्शन। और ऑनेस्टली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस काफ़ी लॉजिकल भी लगी। लेकिन सिचुएशन तब डेंजरस हुई जब दूसरे लोगों ने भी सिमिलर वॉइसेस रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर दी।
1960s में यूरोप में मल्टीपल पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ईवीपी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए और उनमें से एक नाम फेमस हुआ, कॉन्स्टेफिन रोडेव। उसने फेडरिक के काम को सीरियसली लिया और खुद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। उसके अकॉर्डिंग उसने हज़ारों घोस्ट वॉइसेस रिकॉर्ड की। कुछ रिकॉर्डिंग्स में वॉइस डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स देती थी, जैसे कोई इनविजिबल एंटिटी कन्वर्सेशन कर रही हो। लेकिन सबसे क्रीपी चीज़ सिर्फ वॉइसेस नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कभी कभी वॉइस फ्यूचर वार्निंग्स भी देती थी या पर्सनल इंफॉर्मेशन बोलती थी। यही वजह थी कि बहुत लोग जेन्युइनली डरने लगे। फेडरिच ने अपनी लाइफ का बड़ा पार्ट ईवीपी रिसर्च में स्पेंड किया और आज भी उसका नाम पैरानॉर्मल हिस्ट्री में लेजेंड्स में माना जाता है, चाहे वो घोस्ट वॉइस थी या ह्यूमन इमेजिनेशन। एक बात तो क्लियर है, 1959 की उस फॉरेस्ट रिकॉर्डिंग ने दुनिया को परमानेंटली चेंज कर दिया। अब सवाल तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें किसी एम्प्टी रिकॉर्डिंग में अपना नाम सुनाई दे तो क्या तुम दोबारा रिकॉर्ड करोगे या कभी टेप प्लेयर को टच भी नहीं करोगे?